शिक्षकों पर एफआईआर करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है जब तक कि पूरी तरह से आप जांच परख ना लीजिए। डर के साए में न खाना खाया सकता है, न डर के साए में पढ़ाया जा सकता है, न डर के साए में शिक्षक पढ़ा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह 30 लाख से ज़्यादा मजदूर बिहार से पलायन कर गए हैं, उसी तरह डर के कारण सारे के सारे शिक्षक बिहार से पलायन कर जाएं। लेकिन जिन लोगों ने रेलवे ट्रैक कबाड़ने की बात की है, हिंसा की बात की है, उनके साथ सरकार जितनी सख्ती से पेश आ सकती है आए। छात्र ने ऐसा नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ असामाजिक तत्वों के साथ किया गया है। और जितने भी शिक्षक हैं माननीय, उन शिक्षकों के द्वारा भड़काने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हिंसा गलत होता है और हिंसा से समस्या का निराकरण संभव न हुआ है न होगा। अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आप आमरण अनशन पर बैठिए, अहिंसात्मक कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अहिंसा में जितनी ताकत है हिंसा में उतनी ताकत नहीं है। और हिंसा के बल पर कोई जंग नहीं जीती गई है, ना जीती जा सकती है। अगर शिक्षक कहे बच्चों से कि तुम ऐसा काम मत करो तो शिक्षक पिटा जाएंगे। मैडम, मैं कैमरा के सामने हूँ और आज मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मुझे आपके सामने बोलने में डर नहीं है, गांधी मैदान में बोलने में डर नहीं है, काशी में बोलने में डर नहीं है, काबा में बोलने में डर नहीं है। अरे बच्चों के हक की मांग है, बच्चों की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ को सुन लीजिए। अगर आप प्रताड़ित कीजिएगा, जेल में डाल दीजिएगा, 4 को 5 को एफआईआर लगा दीजिएगा, तो निश्चित रूप से डर होगा। शिक्षकों में इतनी ताकत रहती कि शिक्षकों के कहने पर पूरे भारत में आग लग जाता, तो फिर इस लोकसभा और विधानसभा की जरूरत क्या है? आप भारत बंद करा दे, पूरा विश्व बंद करा दे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शिक्षक बेकसूर होते हैं, छात्र वहाँ बेकसूर होते हैं, और दोनों के साथ अत्याचार हो रहा है। दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो, इंटर स्तरीय हो, बीपीएससी हो, सबका क्वेश्चन वायरल होता है। उस समय तो किसी पे एफआईआर नहीं होता है। तो अब वो बच्चों को कह रहा है कि पढ़ो 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 पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर शिक्षक और छात्र आतंकवादी हो गए हैं तो फांसी पे लटका दीजिए, फिर क्या दिक्कत। मैं पूर्णतः छात्रों के साथ हूँ अगर वे अहिंसात्मक आंदोलन चलाते हैं तो, सारे के सारे शिक्षक छात्रों के साथ हैं अगर अहिंसात्मक आंदोलन चलता है तो। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट से। हम आए हैं गुरु रहमान सर के यहाँ ये बात करने की। आज सुबह सुबह अखबारों में, आज सुबह सुबह वेबसाइट पे, हर जगह बस एक ही खबर दिख रही थी। वो ये थी कि कुछ शिक्षकों के ऊपर एफआईआर किया गया है। कोचिंग जो कोचिंग पढ़ाते हैं उनके ऊपर एफआईआर किया गया है और उन पर आरोप ये लगा है कि वो अपने बातों से जो आरआरबी और एनटीपीसी के स्टूडेंट हैं उन्हें भड़काने का काम किया है, उन्हें उकसाने का काम किया है। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और मेरा सवाल ये रहेगा कि ये कितना जायज़ है कि टीचर पे, शिक्षक जो बच्चे का भविष्य बनाते हैं, जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे 6 शिक्षकों पे एफआईआर दर्ज किया गया है। अब गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है। क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, एक बस स्पष्ट रूप से मैं बात बता दूं कि इस पर जिस शिक्षकों पर जो एफआईआर हुआ है, तो मुझे एक कहानी याद आ गई। वो कहानी है फिरौन की। फिरौन मिस्र का राजा था और उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा कि ये मंत्री, तुम ऐसा काम करो कि जितने भी लोग साम्राज्य के लोग हैं वो हमको भगवान मानना शुरू कर दें। तो मंत्री ने कहा कि हुजूर बहुत आसान है। तो बोला कैसे? तो बोला कि जितना भी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, पाठशाला, मदरसा, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब पर रोलर चलवा दीजिए। जब रोलर चलवा दीजिए, उसके बाद जब नई कौम पैदा होगी, जाहिलों की नई कौम पैदा होगी, तो अपने आप आपको भगवान मानना शुरू कर देगी। शिक्षकों पर एफआईआर करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है जब तक कि पूरी तरह से आप जांच परख ना लीजिए। जैसे मैं रेलवे को नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन शिक्षक की बात है तो शिक्षक रेलवे का और यूपीएससी का क्या होता है? शिक्षक मतलब शिक्षक। तो शिक्षक पर एफआईआर किया गया तरह तरह के धाराओं के साथ, तो इस पर इसका मैं विरोध करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बता रहा, देखिए एक बात हमको बता दें आपको प्रिया जी, बहुत बड़ी मैं बात बता रहा हूँ कि स्वाभाविक है कि इस
कोरोना काल के पहले भी शिक्षक थे, कोरोना काल के बाद भी शिक्षक हुए हैं। कोरोना काल के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे शिक्षक पैदा ले लिए जो पहले सिम बेचते थे, पहले सब्जी की दुकान में थे, पहले सोनार का दुकान था, पहले कपड़ा का दुकान था, पहले छाता बेचते थे, और कोरोना काल में यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उन लोगों के मन में जो कुछ आया बोलना शुरू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढेकाना कर देंगे। लेकिन जो शिक्षक है, जो ऑफलाइन का शिक्षक है, जो कोरोना कारण ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहा था, वो शिक्षक किसी भी परिस्थिति में आपको रेलवे पटरी कबारने और रेलवे में आग लगाने, पथराव की बात कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उसके खुद वजूद का प्रश्न है। इसलिए शिक्षकों के साथ जो एफआईआर हुआ है, इस पर प्रशासन को चाहिए कि गहन एकदम गंभीरतापूर्वक इस पर मंथन करे और सोचे, क्योंकि डर के साए में न खाना खाया सकता है, न डर के साए में पढ़ाया जा सकता है, न डर के साए में शिक्षक पढ़ा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह 30 लाख से ज़्यादा मजदूर बिहार से पलायन कर गए हैं, उसी तरह डर के कारण सारे के सारे शिक्षक बिहार से पलायन कर जाएं। यह गलत होगा, क्योंकि शिक्षकों पर एफआईआर करना यह निश्चित रूप से एक आवाज़ दबाने की है। लेकिन जिन लोगों ने रेलवे ट्रैक कबारने की बात की है, हिंसा की बात की है, उनके साथ सरकार जितनी सख्ती से पेश आ सकती है आए, उससे कोई बात मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन छात्र ने ऐसा नहीं किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कुछ असामाजिक तत्वों के साथ किया गया है। और जितने भी शिक्षक हैं माननीय, उन शिक्षकों के द्वारा भड़काने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो सर, जैसे गया की तस्वीरें निकल कर आई, जैसे ट्रेनों को फूंक दिया गया, सीट को जला दिया गया, या फिर अलग अलग तरीके की तस्वीर, तो क्या लगता है आपको, वो जो काम हुआ, क्या वो छात्रों के द्वारा नहीं बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया उसमें? छात्र के द्वारा तो बिल्कुल नहीं। गया में जो पकड़ा है, कल पकड़ा है 4 को, वो चारों के चारों में कोई स्टूडेंट नहीं है। अच्छा। ये छात्र के द्वारा नहीं, कुछ असामाजिक तत्व जो छात्र नहीं है और कुछ राजनीतिक दल जो अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं, उनके द्वारा छात्र और शिक्षक का इसमें प्रत्यक्ष परोक्ष कोई रोल नहीं है। उन्होंने केवल और केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, जिसके साथ गलत हुआ है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जो ये केस हुआ है, ये राजेंद्र नगर वाले बात पे ही हुआ है। राजेंद्र नगर टर्मिनल को 9 घंटे तक छात्रों ने शांतिपूर्वक तरीके से रोक के रखा। 8 बजे के बाद स्थिति बिगड़ी। पहले एसपी आते हैं, फिर डीएम आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, छात्र नहीं मानते हैं। उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की जाती है, बदले में पत्थरबाजी होती है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसी घटना के बाद में पत्रकार नगर के तरफ कुछ छात्र भाग के जाते हैं, उनकी पहचान की जाती है, उनको उठवाया जाता है, और उसके बाद कुछ छात्रों पर, अज्ञात 500 छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। देखिए, अब जो भी कोई बच्चा, कोई बेटी और बेटा अपने बाप से बोले कि पापा हमारे साथ ये समस्या है, तो क्या बाप का दायित्व नहीं बनता है कि उस समस्या का निराकरण करे? तो इस घटना जो रेलवे जो राजेंद्र नगर में हुई है, तो राजेंद्र नगर में लड़के तो शांतिपूर्वक ट्रैक पर बैठे हुए थे। अरे उससे मिलने के लिए कोई रेलवे के बड़े अधिकारी आके वार्ता करते हुए बात करते। पटना डीएम का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, एसएसपी का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस थाने का काम है, आरपीएफ का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। वो तो बच्चों की समस्या का निराकरण करेंगे नहीं, और रेलवे की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आया। वैसी परिस्थिति में जब बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, तो उसमें जो असामाजिक तत्व पहले से विद्यमान थे, जो मौके की तलाश कर रहे थे, ऐसा करवाना चाह रहे थे, उन लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया और कहीं कहीं आग भी लगा दिया रेलवे कोच में। तो वैसी परिस्थिति में हम छात्रों को नहीं मान सकते। घटना निंदनीय है, हिंसा गलत होता है, और हिंसा से समस्या का निराकरण संभव न हुआ है, न होगा। तो सर देखिए, जो अभी कमेटी बनाई गई है, क्या आपको नहीं लगता कि जब राजेंद्र नगर पे टर्मिनल पे ये जब बात हो रही थी, अगर उस वक्त कमेटी की बात की हुई थी, तो शायद हालात इतने बुरे नहीं होते? तो उस समय कमेटी कौन गठित करता? डीआरएम। उस समय कमेटी तो रेल मंत्रालय के द्वारा गठित होती ना, तो उस समय कमेटी गठित होना संभव नहीं था। लेकिन कमेटी गठित करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आपने 7.5 लाख रिजल्ट दे दिया होता, आप ग्रुप डी में नया प्रयोग नहीं करते, तो कमेटी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आप इलेक्शन के समय में पूरा बहका देते हैं कि हम 2 करोड़ देंगे, हम 23 लाख देंगे, हम 19 लाख देंगे, हम विपक्ष कहता है कि 10 लाख देंगे, और जब इलेक्शन समाप्त होती है तो आप छात्रों के मुद्दा को गौण कर देते हैं और बाकी मुद्दा को सामने रख देते हैं। तो उस समय की बात नहीं थी। लेकिन कमेटी जो गठित हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमेटी पर मुझे विश्वास है, लेकिन मैं बच्चों से इतना जरूर कहूँगा कि कमेटी के
अपना कार्य अलग कर रही है, आप अपना कार्य अलग कीजिए। शर्त यही है कि आप अपना काम अहिंसात्मक कीजिएगा। अहिंसात्मक तरीके से अगर आप अपना कार्रवाई करते रहिएगा तो देखते रहिए 4 मार्च तक कमेटी क्या फैसला देती है। 4 मार्च अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो निश्चित रूप से अभाग्य है, सरकार भी धन्यवाद की पात्र होगी। लेकिन अगर आपके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आप आमरण अनशन पर बैठिए, अहिंसात्मक कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अहिंसा में जितनी ताकत है हिंसा में उतनी ताकत नहीं है, और हिंसा के बल पर कोई जंग नहीं जीती गई है, ना जीती जा सकती है। जी। तो मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं जैसे टीचर पे एफआईआर किया गया, हम अभी नीचे भी थे, कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि मैम अगर हम आपके कैमरा के सामने आते हैं तो क्या आप मेरी गिरफ्तारी का जिम्मेदारी लीजिएगा? अगर हम कैमरा, मतलब उनमें एक भय पैदा हो गया है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जैसे मैं कैमरा के सामने हूँ और आज मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो मुझे आपके सामने बोलने में डर नहीं है, गांधी मैदान में बोलने में डर नहीं है, काशी में बोलने में डर नहीं है, काबा में बोलने में डर नहीं है। अरे बच्चों के हक की मांग है, बच्चों की आवाज़ है, बच्चों की आवाज़ को सुन लीजिए। अगर आप प्रताड़ित कीजिएगा, जेल में डाल दीजिएगा, 4 को 5 को एफआईआर लगा दीजिएगा तो निश्चित रूप से डर होगा। तो यह लोकतांत्रिक परंपरा का पालन होना चाहिए, ना कि इसमें हिंसात्मक और राजतंत्रात्मक व्यवस्था चलाइए। निश्चित रूप से हिंसा गलत था, गलत है, गलत रहेगा। अहिंसात्मक ढंग से चलाए गए आंदोलन को अगर कोई भी दबाता है तो मैं गुरु रहमान उसके साथ हूँ। तो जिस तरीके से बच्चों पे और शिक्षकों पे केस दर्ज हुआ है, कहीं ना कहीं ये भय का माहौल नहीं उत्पन्न हो रहा है? बिल्कुल भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। बच्चे छोड़ के पटना छोड़ के भाग रहे हैं जी। बच्चे पटना छोड़ के भाग रहे हैं और शिक्षक बेचारे क्या करें। एक शिक्षक अगर कहते कि तुम लोग रेलवे स्टेशन छोड़ दो, बच्चे मान जाते हैं। जी, नहीं मानते। अगर शिक्षक कहे बच्चों से कि तुम ऐसा काम मत करो तो शिक्षक पिटा जाएंगे मैडम। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, ये शिक्षक पीटे जाएंगे। शिक्षक तो बेचारा हो गया है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए शिक्षक बेचारा दोषी हो गया। और लड़के रोड पर निकल गए तो उसके लिए शिक्षक दोषी हो गया। अगर एक शिक्षकों में इतनी ही ताकत रहती कि शिक्षकों के कहने पर पूरे भारत में आग लग जाता तो फिर इस लोकसभा और विधानसभा की जरूरत क्या है? शिक्षकों का ही लोकसभा और विधानसभा होता। बिल्कुल गलत है। शिक्षकों को फंसाया जा रहा है, छात्रों को फंसाया जा रहा है, और इसका एकमात्र निराकरण है कि आप 20 लाख या आप 7.5 लाख रिजल्ट दीजिए और ग्रुप डी में एक CBT 1 होता था, इस बार वही कीजिए। आगे आपको जो रिसर्च करना होगा आप पहले से इन्फॉर्म करके बता दीजिए कि ये हम करने जा रहे हैं, वैसा कीजिए। बात हो रही है कि 28 तारीख को ये लोग भारत बंद करेंगे। अगर कुछ छात्रों का कहना है कि बिहार बंद से लेके भारत बंद तक करेंगे अगर शिक्षकों पर प्रशासन हाथ भी लगाती है तो। देखिए, ये तो बच्चों का शिक्षकों के प्रति प्यार है, और ये भारत बंद करेंगे कि क्या करेंगे वो तो नहीं, अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिन जिन शिक्षकों पर एफआईआर हुआ है और जिन जिन बच्चों को पर एफआईआर हुआ है उनको आपको लगता है कि ये दोषी हैं तो उनको चेतावनी देकर उनको मुक्त किया जाए, क्योंकि शांति के वातावरण में सब कुछ संभव है। वार्ता भी शांति के वातावरण में संभव है। आप भारत बंद करा दें, पूरा विश्व बंद करा दें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शिक्षक बेकसूर होते हैं, छात्र वहाँ बेकसूर होते हैं, और दोनों के साथ अत्याचार हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल अब आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से शिक्षकों के ऊपर एफआईआर हुआ है, बाद में गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, एक शिक्षक कम से कम हजारों छात्र को पढ़ाते हैं, तो अब उन छात्रों का क्या जो कुछ और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या NTPC इस ईयर ना दे कि वो अगले वर्ष के लिए ये कर रहे हैं, तो उन छात्रों के भविष्य के साथ क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे टीचर जिन पर एफआईआर हुआ है उनका क्लास तक बंद हो गया है, अब क्लास नहीं चल रहा है, तो उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? देखिए, मैंने फिरौन का उदाहरण आपको पहले ही दे दिया कि फिरौन ने जिस तरह चाल चला था। अगर सरकार ये सोचती है तो गलत सोचती है, और मुझे लगता है कि शिक्षकों को सामने आके पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो बढ़ता बिहार और विश्व गुरु बनाने की जो सपना है वो बेकार हो जाएगी। इसलिए आप शांतिपूर्ण माहौल बनाकर बच्चों की जो डिमांड है, जायज़ डिमांड है, उस डिमांड को मान लीजिए, और शिक्षक तथा छात्रों पर जो एफआईआर हुआ है उसको हटाइए, क्योंकि ये आतंकवादी और अत्याचारी नहीं है। आप बताओ, दरोगा हो, सचिवालय सहायक हो, इंटर स्तरीय हो, BPSC हो,
सबका सबका क्वेश्चन वायरल होता है। उस समय तो किसी पे एफआईआर नहीं होता है। 5-5 साल से आप परीक्षा नहीं लेते हैं, उस समय किसी पे एफआईआर नहीं होता है। इंटर स्तरीय 8 साल से लटका हुआ है, किसी पे एफआईआर नहीं हुआ। तो अब बेचारे शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं इस विश्वास दिला के कि तुम्हारी नौकरी हो जाएगी, और बच्चा भी 10-10 साल से तैयारी कर रहा है, उस इंतजार में रहता है, तो अब वो बच्चा बच्चों को कह रहा है कि पढ़ो 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 पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वैसी परिस्थिति में अगर शिक्षक और छात्र आतंकवादी हो गए हैं तो फांसी पे लटका दीजिए, फिर क्या दिक्कत, क्या जरूरत है कानून व्यवस्था की और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का बखान करने का। तो फांसी पे लटका दीजिए इनको। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं पूर्णतः छात्रों के साथ हूं अगर वे अहिंसात्मक आंदोलन चलाते हैं तो, और सारे के सारे शिक्षक छात्रों के साथ हैं अगर अहिंसात्मक आंदोलन चलता है तो। जी सर। तो आपने गुरु रहमान सर को सुना कि उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी अपील यही है और ये छात्रों से लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि आप आंदोलन करिए, प्रदर्शन करिए, अपने बातों को सरकार तक रखिए, लेकिन तरीका शांतिपूर्ण होना चाहिए। ये आपके साथ है, ये नहीं बल्कि पूरे शिक्षक आपके साथ है, इनका कहना है। लेकिन आपका जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, और हर शिक्षक यही चाहते हैं। खासकर अगर बात जिन शिक्षकों पर एफआईआर की हो रही है, तो आपने इनकी कहानी भी सुनी कि कहीं ना कहीं वो जो कहानी है इस घटना से रिलेट करती है कि अगर शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तो उनमें डर का माहौल पैदा होगा। वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़े, और सरकार को सबसे पहले उनकी बात माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें शेयर करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू आपको भी, थैंक यू आपको, थैंक यू। आप देख रहे थे बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।